हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, अभी तक मैंने 11th के लिए एक ही वीडियो बनाई थी जिसमें समझाया था कि आपका सिलेबस क्या है। सोचा तो था कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन सीबीएसई ने नोटिफिकेशन निकाल दी और बता दिया कि आपका सिलेबस क्या है टर्म 1 का। जैसे 12 क्लास के साथ हो रहा है टर्म 1 टर्म 2, वैसे ही आपका है टर्म 1 नवंबर दिसंबर 50 मार्क्स का, मतलब 50% आपका सिलेबस आएगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा, फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड। अब देखो बच्चों, आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है। क्लास 12th वालों ने तो पहले से पढ़ रखा है, उनको पता है, वो डिटेल पूरा, वो एक तरह से कह सकते हैं ग्रो हो चुके हैं इसमें, अकाउंट्स में। उनको पूरा पता है कि कैसे अकाउंट्स चलती है, कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उनके लिए एमसीक्यू इतना टफ नहीं होगा करना। लेकिन आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, आप लोगों को ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले तो प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था कि लाइनें सीधी बनाओ, फॉर्मेट सही होना चाहिए। अब जो टर्म 1 का एग्जाम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो आपने फॉर्मेट में ध्यान देना है, फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, बट ज्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए, सबसे ज्यादा वो होना चाहिए कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपके लिए पहले ही वो डिफिकल्ट चीज है, नई चीज है। तो सीबीएसई ने आपका टर्म 1 का सिलेबस निकाल दिया। वैसे तो ये अच्छी बात है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले या अभी आपने अपना ट्यूशन कोचिंग स्टार्ट ही करी है, स्टडी स्टार्ट ही करी है और अभी से ही आपके पास आ गया, ताकि आप ऐसा ना होता कि आप वो चैप्टर कर लेते जो आए नहीं रहे और कुछ चैप्टर ऐसे रह जाते। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा क्लियर करने जा रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर आपका आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, प्लस कैसे कैसे आपकी वेटेज रहेगी सारे एग्जाम की, सारे चैप्टर्स की। तो बच्चों, सीबीएसई ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक यूनिट 1 और एक यूनिट 2 में आपका सिलेबस डिवाइड कर दिया। अगर आप यूनिट 1 में देखोगे ना, तो मोस्टली आपके सारे ही आपके थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। ये जितने भी आप चैप्टर देख रहे हो सारे थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग क्या है, कैसे है, क्यों करते हैं, वो चैप्टर आपका। देन बेसिक टर्म्स, कुछ अकाउंटिंग की टर्म्स होती है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स, वो क्या है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के जिसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग करते हैं। सारे थ्योरी के चैप्टर हैं, लाइन वाइज आपकी बुक के 1 2 3 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। प्लस एक जीएसटी अलग से और आ रहा है। जीएसटी में सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, डिटेल में नहीं आ रहा आपका, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसके छोटा सा ही टॉपिक आ रहा है कि जीएसटी क्या है, मीनिंग क्यों लगाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या था और उसके फीचर्स क्या हैं। अब आप देखोगे ये सारे चैप्टर आपके 12 मार्क्स के। 12 में से मैं आपको बताऊं 5-6 मार्क्स तो ये अकेला चैप्टर ले जाएगा। जो प्रिंसिपल वाला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए अकाउंट्स की फील्ड में। प्लस हो इसमें से बहुत कम है, हो सकता है सिर्फ 2 मार्क्स का है। बेसिक अकाउंटिंग में से भी 2 to 3 मार्क्स का आप सोच सकते हो आएगा, और जो बाकी रिमेनिंग बच गए वो इनमें से, इसको आप 6 मार्क्स लिख सकते हो। ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 6-7 अलग अलग टॉपिक है, तो सबसे एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ये तो आपकी थ्योरी की बात। अब आ जाते हैं उनकी बात जो इनको प्रैक्टिकल पसंद है। अब प्रैक्टिकल में बच्चों आपका जर्नल, इसके बिना तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें भी बताया था कि आपकी अकाउंट्स की एबीसी है, तो ये तो आना ही था, ये तो कोई शक ही नहीं था मेरे को। देन आपका कैश बुक चैप्टर। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि इसमें से कौन से ऐसे चैप्टर है जो फ्री के मार्क्स है, मतलब फ्री के, जो इतना हाई लेवल का नहीं आएगा, चाहे एमसीक्यू भी आ जाए, जो इजी होगा आपको समझना। जैसे जर्नल ही हो गया। अब जर्नल में जर्नल एंट्री ही पूछेंगे, वो तो प्रैक्टिकल में भी लगभग वैसी ही होती है जैसे एमसीक्यू में रहेगी आपकी, कि क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है। कैश बुक आ रही है, कैश बुक में आपका कोई चेंज नहीं है, सारे टॉपिक्स आ रहे हैं आपकी। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, तीनों टॉपिक आ रहे हैं, कोई इसमें डिडक्ट नहीं होगा आपका। स्पेशल पर्पस बुक आपकी, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, चारों चैप्टर आपके आ रहे हैं। प्लस लेजर। अब देखो लेजर बच्चों, पेपर में जब सब्जेक्टिव पेपर होता था तो आपका बहुत कम होता था कि पेपर में आएगा, क्योंकि इसको बनाने में बच्चों को बहुत टाइम जाएगा। अगर बच्चा पेपर में बनाने लग जाए, कितने सारे लेजर बनेंगे, हर अकाउंट का अलग लेजर बनेगा, हर अकाउंट के लिए बच्चा लाइन बनाएगा। लेकिन जो आपका वो है अब एमसीक्यू वाला है, तो उसमें ये आएगा, थ्योरी बेस आएगा, या कोई भी एंट्री दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस लेजर में कौन से लेजर में जाएगी, या लेजर के किस साइड आएगी। तो आपने कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। ये अच्छी बात हुई, अब आपको लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेजर बनाने में बच्चे बहुत लेजीनेस दिखाते हैं, वो बहुत बड़ा बनता है, 2-3 पेज तक चला जाता है।
अब आते हैं BRS वाले चैप्टर में। ये देखो प्रैक्टिकल जो है वो आपको 28 मार्क्स का आ रहा है। 28 में से 6 मार्क्स तो इसी को दे दो। 6 मार्क्स के तो क्वेश्चन इसके आएंगे ही आएंगे। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, आगे भी काम आता है काफी। देन ये जो बच्चों आपका चैप्टर है डेप्रिसिएशन, इससे 11th के बच्चे बहुत भागते हैं। जिसे ये समझ आ जाता है ना वो कहता है 11th की अकाउंटिंग आसान है, जिसे ये समझ नहीं आया वो परेशान रहता है। अब पहले ये चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे परेशान रहता है, इसका MCQ में आएगा। MCQ में मैं मान सकता हूँ कि ये हो सकता है थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि MCQ में आपके पास ऑप्शन होंगे तो थोड़ा आपको हिंट मिल सकता है कि इसका क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता था। सब्जेक्टिव में बहुत बड़ा इसका क्वेश्चन का आंसर जाता था, 1 पेज 1.5 पेज तक आंसर जाता था, वर्किंग नोट बनता था और गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते थे। MCQ में डेप्रिसिएशन में मान सकता हूँ आपको कुछ फायदा होगा। और डेप्रिसिएशन में भी आपका कोई टॉपिक नहीं कटा है। जो चेंज इन मेथड होता है SLM से WDV वाला मेथड, वो आपका नहीं आ रहा। वो पहले भी नहीं आता था, बहुत रेयर ही होता है कि वो मेथड आ जाए, क्योंकि वो 11th के बच्चों के लिए हाई लेवल का हो जाता है। अब एक ये थ्योरी का टॉपिक है प्रोविजन एंड रिजर्व। अब ये मैंने यहाँ पे नहीं लिख रखा, यहाँ पे लिख रहा है क्योंकि ये यूनिट 2 में है। ये बहुत डेप्रिसिएशन के नेक्स्ट ही चैप्टर है आपका, बहुत छोटा सा चैप्टर है कि रिजर्व क्या होते हैं, प्रोविजन क्या होते हैं, कितने टाइप के रिजर्व होते हैं। जो टाइप्स ऑफ रिजर्व वाला टॉपिक है वो MCQ के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछ लेगा इसमें से कितने टाइप के रिजर्व हैं, कौन सा रिजर्व क्या क्यों बनता है, किस लिए बनाया जाता है, पूरा पूछ सकता है। बच्चों प्रैक्टिकल जो है ना आपका, अब अगर मैं MCQ की बात करूं तो थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है MCQ के लिए, क्योंकि थ्योरी में फिर वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में तो क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन बन के आएगा। अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी है, आपने अपनी बुक का, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे आपके पास TS गढ़वाल है चाहे आपके पास DK गोयल है, आपने अपनी बुक के एक भी MCQ नहीं छोड़ने। क्योंकि मोस्टली अगर सपोज करो 40 एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स का पेपर है, 40 MCQ आते हैं, तो मोस्टली चांस है कि 30 क्वेश्चन जो होंगे ना वो आपकी बुक्स से ही होंगे, या वो TS गढ़वाल के होंगे या DK गोयल के होंगे। जिसके पास TS गढ़वाल है वो अपने TS गढ़वाल करे प्लस नेट से DK गोयल निकाल ले के क्वेश्चन निकाल ले। जिसके पास DK गोयल है वो TS गढ़वाल के क्वेश्चन निकाल ले। साथ में ही आपके लिए मैंने एक ग्रुप बनाने वाला हूँ टेलीग्राम पे, तो प्लीज उस ग्रुप को, क्लास 11th के लिए वो ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करें। उसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स तीनों के लिए आपके सारी डिटेल आएगी, नोट्स आएंगे प्रॉपर, MCQs आएंगे, टेस्ट भी आएंगे, पेपर कैसे आएगा, वीडियोस के लिंक्स आएंगे ताकि आप सीधा वहां पहुंच सके। तो बच्चों देखो आपका ये सिलेबस ज्यादा बड़ा तो नहीं है अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि पहले इसमें 2-3 चैप्टर और भी आते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता था या एक चैप्टर और आ जाता था। लेकिन ये थ्योरी पोर्शन है ये थोड़ा बड़ा है। थ्योरी पोर्शन को स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि आप सेल्फ भी अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन डिटेल में पढ़ना समझ के, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम के आ सकता है। फिर इसमें बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी के एग्जाम्पल नहीं पढ़ते। एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, एग्जाम्पल से ही रिलेटेड क्वेश्चन बन के आता है। सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, अमाउंट चेंज हो जाता है। बच्चे एग्जाम्पल नहीं पढ़ते, सिर्फ कंटेंट पढ़ के छोड़ देते। तो प्लीज आप एग्जाम्पल जरूर पढ़ना और बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं अपने MCQ के, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट टॉपिक जो है आपका इंट्रोडक्शन, साथ में टेलीग्राम पे इसके नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें टेलीग्राम के लिंक भी मैं आपका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज वहां भी ज्वाइन करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है आपके लिए, इंफॉर्मेशन है, ताकि बच्चों को अभी, क्योंकि 10th का रिजल्ट नहीं आया, कई बच्चों ने भी पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी है, लेकिन अब डिटेल आने के बाद हो सकता है स्टार्ट कर दें। तो बच्चों लग जाओ मेहनत करने में। थैंक यू, और वीडियो को ऐसे ही शेयर करो, सब्सक्राइब करो।